हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप लोगों को पता है इस सीरीज में मैं ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स एग्जाम उठा के देखो, वहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इन माय प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर माउंटेन एंड देयर पीक्स। आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक उठाया है, थंबनेल में आप देख चुके हैं, ये है एनवायरनमेंट का टॉपिक, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया से हर साल आपको प्रीलिम्स एग्जाम में एक क्वेश्चन या हो सकता है कई बार दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व से, कि बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया के अंदर, या उस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पता है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलता है यूनेस्को के अंडर में, उस MAB लिस्ट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे देगा और स्टेट दे देगा, आपको मैच द फॉलोइंग में बताना होगा। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फौना देखने को मिलते हैं, कौन से स्पीसीज देखने को मिलते हैं। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन बनेगा बायोस्फीयर रिजर्व से कि किस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, या फिर वहां पर पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन कौन सी है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व से, ठीक है। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। ये आप मैप देख रहे हैं इंडिया का, और इस इंडिया के मैप में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे भारत में 18, और उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों। और उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 13 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें शामिल है, ठीक। तो 13 बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल है। आप लोगों को अभी तक पता होगा कि 12 शामिल है, लेकिन नहीं, रिसेंटली 12 तो पहले थे, +1 13वां जो शामिल हुआ है वो अभी 2023-24 में उसको शामिल किया गया है, ठीक है। कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, अब नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के मैप में पहले देख लेते हैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व की इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या क्या है, और उसके बाद फिर हर एक बायोस्फीयर रिजर्व को डिटेल में देखेंगे कहां कौन सी स्पीसीज मिल रही है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है, वहां पर कौन सी ट्राइब्स मिलती है, इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉप मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है दोस्तों कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली के पास में। दिस इज कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों मिलता है आपको हिमाचल प्रदेश में। मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व को भी MAB प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर हम आ जाएं उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड में बड़ा ही एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर साइट। इसके अलावा आप आ जाएं सिक्किम में, सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम में आपको मिलता है कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों, इसको भी यूनेस्को की साइट में शामिल किया। जहां जहां स्टार लगे हुए हैं आप समझ जाइए कि वो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके बाद आता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो एक हमने देखा हिमाचल में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा सिक्किम में, चौथा हमने देखा अभी अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद 5वां बायोस्फीयर रिजर्व आपको असम में देखने को मिल रहा है। 5वां बायोस्फीयर रिजर्व आपको असम में देखने को मिल रहा है। और असम वाला दोस्तों ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही मानस बायोस्फीयर रिजर्व में डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है, ठीक। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है असम में, और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दोस्तों अब आप आ जाइए मेघालय में। तो मेघालय में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है नॉकरेक नेशनल पार्क। दिस इज अ नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। नॉकरेक आपको पता है इस रीजन की, ये गारो खासी जयंतिया शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा है, और इसी शिलोंग प्लेट्यू में गारो में आपको देखने को मिलता है नॉकरेक, ठीक है। इस रीजन में हैवी रेनफॉल भी होती है, इसलिए यहां पर डेंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आप आ जाओ वेस्ट बंगाल की अगर आप बात कर ले तो दोस्तों वेस्ट बंगाल मिलता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो उड़ीसा में मिलता है आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा आप और नीचे आइए तो ये है दोस्तों ये है राज्य आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है शेषांचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल यूनेस्को की साइट में शामिल है, बट शेषांचलम यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर देखें, तमिलनाडु में हमको 2-3 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। पहला तो आपको
तमिलनाडु में एक आपको बायोस्फीयर रिजर्व यहां देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, जो श्रीलंका और इंडिया दोनों के साथ शेयर कर रहा है अपना एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां अंडमान निकोबार रीजन में तुम देखोगे तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अगेन यूनेस्को की साइट का हिस्सा है, एमएबी का हिस्सा है। यहां पर आप देखिएगा तो अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपको दो स्टेट्स में, ध्यान रखिएगा, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला एंड तमिलनाडु दो राज्यों में फैला हुआ है। देन उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। नीलगिरी पीक भी है, नीलगिरी माउंटेन भी है, पिछले वीडियो में मैंने आपके इसके बारे में चर्चा भी करी थी। और दोस्तों ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान से सुनिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये जो यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ, ठीक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अलावा आप ऊपर आएंगे तो यहां पर पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2011 में यूनेस्को के साइट में शामिल हुआ। इसके अलावा आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहा है, अगेन मध्य प्रदेश में ही है पचमढ़ी। वो आप देखेंगे तो सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज में जो महादेव हिल्स हैं, सतपुड़ा में आप देखते हो राजपीपला, महादेव मैकाल, उसी महादेव रेंज में धूपगढ़ वाला जो इलाका है वहीं पर आपको फैला हुआ है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो एमपी में हमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल गए। इसके अलावा एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है अचनार अमरकंटक, ध्यान रखिएगा, वो है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो दोस्तों गुजरात में है, दैट इज रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात का, लेकिन ये यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है। सो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में अभी तक 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। क्लियर बात? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है आपसे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये किस लिस्ट का हिस्सा है, केंद्र सूची का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है, या समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व आर द साइट एस्टैब्लिश्ड बाय द कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस, ठीक है। प्रेजेंटली 18 है, 13 रिकॉग्नाइज्ड बाय एमएबी है। अच्छा, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इस डायग्राम का? देखो, जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, दोस्तों ये जो जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हो आप, ये सबसे बाहर वाला जो जोन है दोस्तों, ये ट्रांजिशन जोन है। और इस ट्रांजिशन जोन में तुम देख रहे हो यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, टूरिस्ट आते हैं, फोटोग्राफी भी अलाउ है, यहाँ पर रिसर्च वर्क भी अलाउ है, लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन जोन के बाद दोस्तों अगला जोन आता है बफर जोन। ये देख रहे हो आप, ट्रांजिशन जोन के बाद अगला जोन आता है बफर जोन। बफर जोन में भी लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, फोटोग्राफी वगैरह अलाउ होती है ना। यहाँ पर आप रिसर्च का काम भी कर सकते हो, कुछ कुछ हैबिटाट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कोर जोन है, सबसे अंदर वाला जोन, कोर जोन, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन होता है। जो कोर जोन है बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन होता है। तुम देखो कोर जोन में तुमको कोई एक्टिविटी यहां देखने को नहीं मिलेगी। ये अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, कैमरा, टूरिज्म है, ह्यूमन सेटलमेंट है, रिसर्च है, एजुकेशन है, मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पज से आप यहां पर थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रिक्ट बैन है, किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होगा, कोई टूरिज्म नहीं होगा, सब कुछ बैन कर रखा है। क्योंकि ये कोर जोन जो होता है कि किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्पीसीज मिलती हैं जो कुछ इंडेंजर्ड होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं, वल्नरेबल होती है। तो अगर यहाँ पर हमने मानवीय गतिविधियों को अलाउ कर दिया, ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया, तो जो स्पीसीज यहाँ रह रही हैं, फ्लोरा फौना जो यहाँ पर हैं, वो खतरे में आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक। इसीलिए प्रोहिबिटेड जोन होता है ये कोर जोन, ठीक है ना। अब एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन द नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक। इट इनकम्पासेस, तमिलनाडु आता है इसमें, केरला आता है और कर्नाटक आता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर केवल इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है क्या? मैं आपको बताता भी चल रहा हूं, सुनते जाइएगा मेरी बात को ध्यान से। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में एस्टैब्लिश, इट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1986, इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन ईयर 2000, ठीक है। यूनेस्को का जो बायोस्फीयर नेटवर्क है उसमें सन 2000 में इसको शामिल किया गया था। वैसे कोई तुमसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो तुम बोलोगे सर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट में ही है। इस मैप को आप देखो, यूनेस्को की साइड में शामिल है, इसलिए यूनेस्को का मैप यहाँ पर लगा हुआ है, या यूनेस्को का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, आप ये ऐसा मान सकते हैं। तो केरला,
यहां पर है कर्नाटका और तीसरा यहां तुम देख रहे हो तमिलनाडु। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इस बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है। नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स, नील कुरुंजी नाम का यहां पर एक पुष्प भी मिलता है। नीलगिरी पर्वत है यहां पर, ब्लू माउंटेन्स इनको कहा जाता है। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, जो पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि अनाईमुडी हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है दोदा बेटा जो यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब कौन कौन से फौना मिलते हैं तो आप देखोगे लॉयन टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी ताहर जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, नीलगिरी ताहर, मालाबार जाइंट स्क्वेरल मिलती है, नीलगिरी लंगूर मिलते हैं, ये सब यहां पर देखने को मिलते हैं। ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो बदगास ट्राइब, टोडा बड़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, टोडा ट्राइब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कोटाज है, इरुल्ला है, कुरुम्बा है, पनिया है, आदियान है, ये सब चेट्टीज है, अल्लार है, ये सारी ट्राइब्स यहां पर मिलती हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा आपका जो अगला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है कि ये है सर उत्तराखंड में, ये भी यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम का हिस्सा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ध्यान से सुनना है, उत्तराखंड का ये जो तुमको हिस्सा दिख रहा है ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहीं पर वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। ठीक है ना, क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक नेशनल पार्क हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, यहां पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया, केदारनाथ सेंचुरी हो गई, यहां पर केदारनाथ सेंचुरी हो गई। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क भी है यहां पर। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी तुम देख रहे हो। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर का जो हिस्सा है मैं बता रहा हूं इसके आसपास और क्या है। इस पूरे उत्तराखंड के जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, उधर गोविंद नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। लेकिन ये जो ऑरेंज कवरिंग है, ऑरेंज कलर से जो कवर कर रखा है डॉटेड लाइन से, ये है बेसिकली तुम्हारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क इसमें शामिल है। अब इसके अंदर दिस बायोस्फीयर रिजर्व कवर द नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क को यह बायोस्फीयर रिजर्व कवर करता है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। स्नो लेपर्ड मिलता है यहां पर, मस्क डियर मिलता है, ठीक है, भारल मिलता है, ब्लू शीप मिलती है। इंग्लिश में ही नाम याद रखिए, आसानी से याद हो जाएंगे। नाम है वो हिंदी में रखो याद या इंग्लिश में रखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जीवों के नाम है। जनजातियों की बात करें तो इंडो मंगोलाइड ग्रुप की जो प्रजाति है, जो जनजाति है, इसको हम कहते हैं भोटिया, और उसके अलावा इंडो आर्यन ट्राइब। तो इंडो आर्यन ट्राइब और इंडो आर्यन ट्राइब के साथ इंडो मंगोलाइड ट्राइब, 2 ट्राइब्स यहां पर मेजरली यहां पर पाई जाती हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पता है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हिमालयन माउंटेन्स का अपर पार्ट है ये। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 1988 एंड एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड इन 2005। पीक्स की अगर बात करें तो नंदा देवी 3rd हाईएस्ट पीक मानी जाती है इंडिया की। ठीक है, नंदा देवी पीक है 7816 मीटर। त्रिशूल यहीं पर है, और त्रिशूल के साथ साथ ध्यान रखिएगा ये धौलागिरी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। नंदा देवी है, त्रिशूल है, और ये है दोस्तों दूनागिरी। दूनागिरी 7066 मीटर्स की हाइट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पीक्स भी आपको इसी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल रही है। बायोस्फीयर रिजर्व कब आया, ये कब इनलिस्टेड हुआ, तो सर इनलिस्टेड हुआ 1988 में, रीनेम्ड किया गया उसको सन 2005 में। ठीक, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नौकरेक की बात हो रही है, नौकरेक कहां पर है सर? नौकरेक तो गारो खासी जयंतिया, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, इसको हम शिलोंग प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये वही प्लेट्यू है, और उसी प्लेट्यू पर सिचुएटेड है पीक जिसका नाम है नौकरेक। 1412 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो हिल्स। देखो ये पूरा तुम्हारा शिलोंग प्लेट्यू है, इसमें यहां पर है गारो, दिस इज खासी एंड दिस इज जयंतिया। दिस इज गारो, दिस इज खासी एंड दिस इज जयंतिया। गारो, खासी एंड जयंतिया 3। वेजिटेशन की बात करते हैं तो अच्छा एवरग्रीन लिखा हुआ है, एवरग्रीन। एवरग्रीन का पर्पस, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? एवरग्रीन मतलब साल भर जो है हरा भरा फॉरेस्ट रहता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पर मिलेंगे जहां पर 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल एवरेज रेनफॉल मिलेगी। मतलब कहने का मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर रेनफॉल मिल रही है तो वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया का वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, साउथ वेस्ट मानसून विंड वहीं पर आकर टकराती हैं और वहां पर हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है, इसलिए वेस्टर्न घाट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सेम ऐसे ही नीचे तुम देखोगे तो अंडमान निकोबार में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं।
बिकॉज वहां पर हैवी रेनफॉल हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, मेघालय चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, मिजोरम का कुछ हिस्सा है, यहां पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं, कौन कौन सी स्पीसीज हैं? रेड पैंडा, ठीक है, इंडेंजर्ड, EN लिखा है, EN मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन इंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा एक्सटिंक्ट है? दोस्तों ये डिसाइड करता है IUCN। IUCN ने एक रेड डेटा बुक जारी कर रखी है, रेड डेटा बुक, और उस रेड डेटा बुक में सब मेंशन्ड है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और IUCN का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1948 में, 1948 में IUCN का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक। रेड पैंडा, हॉलॉक गिबॉन्स, वो भी इंडेंजर्ड है। रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, ये लीस्ट कंसर्न्ड है, लीस्ट कंसर्न्ड है, यानी अभी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन बाकी सब रेड पैंडा इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो नॉकरेक क्लियर होना चाहिए आपको। ये यहां पर दोस्तों लोकेशन आपको दिख रही है नॉकरेक की, नॉकरेक, गारो हिल्स, ठीक है। नॉकरेक के बाद अगला है सर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 1989। कहा जाता है कि अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें, तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गल्फ ऑफ मन्नार भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को में तो शामिल है ही है। इट लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया। बिकॉज ये जो गल्फ ऑफ मन्नार यहां पर तुमको दिख रही है, और इसी गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में यहां पर तुमको ये वाले रीजन में तुमको मिलता है, तमिलनाडु में आता है, यहीं पर है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को की साइट में शामिल है। 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइज आइलैंड, एस्चुरीज, सी ग्रास, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस एंड मैनग्रोव यहां पर मिलते हैं। डुगोंग फिश, VU, अब VU क्या मतलब क्या है सर? अब तुमको डुगोंग फिश का कैटेगरी पता चल गया कि जो डुगोंग फिश है, ध्यान रखिएगा, जो डुगोंग फिश है वो कौन सी कैटेगरी की फिश है? तो डुगोंग वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। ऑलिव रिडले टर्टल का नाम भी सुना है आपने। सर ऑलिव रिडले टर्टल का प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ऑलिव रिडले टर्टल का प्रजनन केंद्र तुमको मिलता है उड़ीसा में, जो पारादीप है, पारादीप बंदरगाह के पास में, जहां पर जो महानदी है, महानदी जहां पर अपना डेल्टा बना रही है, ठीक है, कटक के पास में पारादीप बंदरगाह, वहीं पर ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र भी है। महानदी क्लियर है ना? महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिवा की पहाड़ियों से, कटक के पास में अपना डेल्टा बना रही है, ठीक, और वहीं पर ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र भी है। तो ऑलिव रिडले जो टर्टल हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। डुगोंग फिश होती है, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में है, जो इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलती है, ठीक। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है। फ्लोरा फौना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। खैर आगे आते हैं, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन जब भी दिमाग में आए तो तुम बिना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वेस्ट बंगाल, 1989। अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा कि अगर ईयर में कुछ एक साल का आगे पीछे होता तो प्लीज उसको एक बार क्रॉस चेक वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। या अगर मिसमैच लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बता दीजिएगा, ठीक। आई एम हाईली अपोलोजाइज्ड फॉर दैट कि अगर कहीं पर ईयर की अगर कोई गलती है तो। वैसे मैंने अपनी पूरी समझ में ऑथेंटिक सोर्स से सारे ईयर निकाल के रखे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इट इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा, साउथ ऑफ कोलकाता, बॉर्डरिंग बांग्लादेश इन ईस्ट, प्रोवाइडेड द हैबिट ऑफ टू थ्रेटेंड रॉयल बंगाल टाइगर। EN का मतलब क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड को हिंदी में बोलते हैं संकटग्रस्त श्रेणी में दोस्तों ये शामिल है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है? सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, फिर उसके बाद है सजने खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हैलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सब सेंचुरी से और नेशनल पार्क से को शामिल करता हुआ कंप्लीट यहां पर बना हुआ है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में ध्यान रखना है जो पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, मुंडा है, संथाल है, ठीक है, भूमिज है और ओरॉन है। ये ट्राइब्स यहां पर हमें देखने को मिलती हैं, इतना याद रखिएगा। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट आता है सर मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989। अब ये भी कहां पर है? असम में,
ठीक है। ये मानस नेशनल पार्क, मानस आपने एक नदी का नाम भी सुना है ना दोस्तों। ये जो मानस रिवर है, मानस रिवर बेसिकली ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मानस कैसी रिवर है सर? मानस ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये भी याद रखिएगा। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब होता है कि जो दो देशों में वो नदी प्रवाहित हो रही है, तो मानस दो देशों में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क यहीं पर तुमको मिल रहा है दोस्तों, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ओरांग नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना ही है, ठीक। आइए इसके बारे में देखते हैं। सो मानस बायोस्फीयर रिजर्व में मानस नेशनल पार्क शामिल है। इट इज अ कंटिगुअस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। मानस इज फेमस फॉर द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बुफेलो, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है, स्टार लगा लीजिए। वाइल्ड वाटर बुफेलो। रेयर एंड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ, असम रूटेड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर किस कैटेगरी? अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सर गोल्डन लंगूर कहां मिलता है? गोल्डन लंगूर निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है? क्वेश्चन फ्रेम होगा कि गोल्डन लंगूर निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व? तुमको पता होना चाहिए कि सर वो गोल्डन लंगूर असम जो बायोस्फीयर रिजर्व, असम में मानस बायोस्फीयर रिजर्व वहां पर है। ये सब यहां पर पिग्मी हॉग मिलता है। राइनोसोरस के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। एलिफेंट एंड बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया उसको। मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बाद अगला आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों मानस तो उसमें शामिल नहीं था मैप में, MAB में, लेकिन जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को की साइट में शामिल है। कैंपबेल नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क और ग्लेथिया नेशनल पार्क। वेजिटेशन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जाहिर सी बात है यहां पर बारिश होती है ज्यादा, तो इस पूरे रीजन में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक। माउंट थुलियार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा माउंट थुलियार क्यों फेमस है। यहां पर लिखा हुआ है ये माउंट थुलियार, देख रहे हैं ना आप, माउंट थुलियार। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा माउंट थुलियार क्यों फेमस है। और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है बायोस्फीयर रिजर्व, निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। उसके बाद सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल दोस्तों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो याद रखना है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, जो यूनेस्को की साइट में शामिल है। अब देखो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में ये सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो इसका मतलब सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों से मिलकर पूरा ये क्षेत्र तैयार किया गया होगा। यहीं पर तुम देख रहे हो तो उड़ीसा में ही एक और इंफॉर्मेशन हमें यहां मिलती है, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये देख रहे हैं आप, भितरकनिका। भितरकनिका के बाद गहिरमाथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो और आपको यहां पर याद करने हैं उड़ीसा में। हालांकि ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में तुमको क्लियर होना चाहिए कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है सर उड़ीसा में है। उसके बाद यहां पर गहिरमाथा जो मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी कहां है? ये मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क तो उड़ीसा में है ही है, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में शामिल किया गया, और ये दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब ये देखना है इसमें कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या देखने को। इट इंक्लूड्स द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, हदराघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये सारी ट्राइब्स यहां पर देखने को आपको मिलती है, जिसमें आपसे मुंडा और गोंडा, होम, गोंडा और मुंडा ट्राइब का नाम आपने सुना हुआ है, चर्चा में रहती हैं ट्राइब्स। फौना कौन कौन से हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि पश्चिम बंगाल से लगी हुई सीमा है। उसके बाद वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, गॉर्स हैं, वल्नरेबल है, इंडियन बाइसन भी देखने को यहां पर मिलता है ना, इंडियन बाइसन भी देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अब दिहांग दिबांग नाम आते ही आपके दिमाग में दिहांग नदी याद आती होगी, और दिहांग नदी वही नदी है जो यांग्याप दर्रे से भारत में एंटर करती है, इसीलिए ये बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों डेफिनेटली कहां पर होगा? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, एस्टैब्लिश इन 1998, ठीक है। द मॉलिंग नेशनल पार्क एंड द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही ये लोकेटेड है, और उसी से को कंबाइन करके यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। ये इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं यहां पर, ये है दोस्तों दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये नदी का नाम पता है ना आप लोगों को? दिहांग जो रिवर है ये बेसिकली जब
यारलुंग रिवर इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से एंटर करती है, तो उसको दिहांग रिवर के नाम से जाना था। फिर जब वो उसके बाद असम में एंटर करती है तो फिर वो ब्रह्मपुत्रा रिवर बनती है। ठीक है ना, तो ये एक आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट दिहांग दिबांग में क्या क्या मिलता है, तो मेजर जो फ्लोरा है टैकिन वल्नरेबल है, और रेड पैंडा भी यहां पर मिलता है। रेड पैंडा की कैटेगरी याद रखिएगा दोस्तों, इंडेंजर्ड कैटेगरी है, संकटाग्रस्त कैटेगरी में शामिल है। डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व छोटा सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये फोटो गलत लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, ये डिब्रू साइखोवा की फोटो गलत लगी हुई है, सिमली फाल की फोटो लगी हुई है, जबकि ये डिब्रू साइखोवा होना चाहिए था यहां पर। ठीक, फोटो एक दो जगह और गलत लग गई है क्या, अच्छा कोई बात नहीं। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क याद रखिएगा, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, भूलना नहीं है, गलती नहीं करना है। ठीक है, बंगाल टाइगर है, क्लाउडेड लेपर्ड यहां पर मिल रहा है, गैंगेटिक डॉल्फिन भी यहां पर मिलती है, और गैंगेटिक डॉल्फिन की जो कैटेगरी है वो ध्यान रखिएगा EN, एंडेंजर्ड। ठीक है, समझ में आई बात क्या? चलो, असम में ही है, ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैप गलत लगा हुआ है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की साइड में शामिल है, मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में भी जो सतपुड़ा रेंज का जो महादेव की पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं, उसी महादेव की पहाड़ियों में जहां पर आपको धूपगढ़ भी देखने को मिलता है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रीजन, वहां पर है ये। ठीक, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीन चीजें इसमें शामिल है, तीन इसमें हिस्से शामिल है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन द सेंटर ऑफ द सतपुड़ा रेंज। द हाईएस्ट पीक इज द धूपगढ़ 1352। गॉन्ड्स आर द मेजर ट्राइब। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी ट्राइब मिल रही है भाई? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में गॉन्ड ट्राइब, और वैसे भी एमपी में गॉन्ड ट्राइब देखने को मिलती है आपको। अच्छा, इसके बाद टाइगर है, यहां पर गौर है, इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, और एलसी मतलब लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में उसको शामिल किया गया है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है। इसके बाद बात आती है सर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की। सर कंचनजंगा नाम में ही क्लियर है क्योंकि कंचनजंगा है सिक्किम में। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी कहां पर है सर? दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सिक्किम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कहां पर है ये? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कंचनजंगा एग्जैक्टली सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ठीक है ना, भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2 गार्डविन आस्टेन के बाद कंचनजंगा को। तो यहां पर क्या क्या शामिल है इसमें? दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ट्रांसबाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये एरिया पूरा। इट इंक्लूड्स द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, कंचनजंगा, और नॉट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्वियसली, थर्ड हाईएस्ट पीक बोला जा रहा है, थर्ड हाईएस्ट पीक। ठीक है ना, तो कंचनजंगा क्योंकि थर्ड हाईएस्ट पीक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि K2 भी है, माउंट एवरेस्ट भी है, फिर K2 भी है, और उसके बाद फिर कंचनजंगा का नाम आता है 8586, क्योंकि K2 की हाइट है 8611 और एवरेस्ट की जो हाइट है वो आप सब जानते हैं 8850। ठीक है, चलो, तो हाईएस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड रीचिंग द एलिवेशन ऑफ 1220 मीटर, इतनी ऊंचाई पर स्थित कंचनजंगा नेशनल पार्क विच हैज द एरिया ऑफ इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रेड पांडा यहां पर भी है, स्नो लेपर्ड भी इतनी ऊंचाई पर, तो स्नो लेपर्ड मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहां पर ये मस्क डियर, ये भी इंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड पहले ही आपको इंडेंजर्ड बता चुका हूं मैं। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। ग्रेट तिब्बतन शीप भी शामिल है जिसको हम अर्गाली बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट थ्रेटेंड यानी खतरे में अभी नहीं है, नॉट थ्रेटेंड खतरे में शामिल नहीं है। ये सब मेजर फ्लोरा फोना यहां पर देखना। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर, अगस्त्या मलाई आप तब भी पढ़ते हो जब आप भारत की, दक्षिण भारत की सारे माउंटेन्स और उनकी पीक्स के बारे में पढ़ते हो। सो दोस्तों अगस्त्या मलाई, अगेन अगस्त्या मलाई का फोटो गलत लगा हुआ है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, फोटो चेंज नहीं कर पाया मैं। तो अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में, ठीक है, और अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी ताहर यहां पर एक इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, गलती मत कर दीजिएगा, तमिलनाडु पर ही टिक लगाइएगा, तमिलनाडु पर, ठीक, गलती नहीं मत कीजिएगा, तमिलनाडु है ना। सो नीलगिरी ताहर देखने को मिलता है, और नीलगिरी ताहर आपको पता है कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। ट्राइब कौन कौन सी मिलती है सर? तो एक तो कनी ट्राइब यहां पर मिलती है, ध्यान रखिएगा।
This reserve is home to Kani tribes from both Tamil Nadu and Kerala. So this is not only in Tamil Nadu, this is in Tamil Nadu and Kerala. दो राज्यों में ये फैला हुआ है. फोटो गलत लगा हुआ है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, तो तमिलनाडु और केरला में अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है. ठीक है, कनी ट्राइब्स का होम है ये, कनी ट्राइब्स का होम है. और सबसे बड़ी बात, नीलगिरी ताहर ध्यान रखना है, स्टेट एनिमल जो यहां पर मेनली जो मिलता है, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में. चलो नेक्स्ट, अचनकमार अमरकंटक. दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है, यूनेस्को की साइट में शामिल है. ठीक है, तो इट एक्सटेंड अक्रॉस द मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मैकाल हिल्स वाले रीजन में, टुगेदर विद द ईस्टर्न विंध्यन एंड सतपुड़ा लाइज इन दिस रिजर्व. 4 हॉर्न्ड एंटीलोप मिलता है यहां पर. ठीक है, जिसको हम चौसिंघा के नाम से जानते हैं. एक तो 12 सिंघा होता है एक ये, लेकिन ये जो एंटीलोप है इसको चौसिंघा. ठीक है, 4 हॉर्न एंटीलोप कहते हैं. इंडियन वाइल्ड डॉग भी मिलता है जो वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है. बात किसकी हो रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की. नेक्स्ट, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में है. 2005 में उसको शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है. CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया. इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस नॉट थ्रेटेंड कैटेगरी में, यानी किसी खतरे में नहीं है. लेकिन ये याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती है, जो CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है. ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट शेषांचलम बायोस्फीयर, शेषांचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली ये, अगेन शेषांचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है. ठीक है, यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है. अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की. 2001 में इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी साल में हुआ. अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अगेन है कहां पर, मध्य प्रदेश में, आप सब जानते हैं. टाइगर, चीतल, चिंकारा और सांभर. सांभर, चिंकारा, चीतल और टाइगर, ये फौना यहां पर मिलते हैं. इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है. तो चीतल, चिंकारा, टाइगर और सांभर मिलते हैं. इसी तरीके से दोस्तों कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और ये बेसिकली है हिमाचल प्रदेश में. हिमाचल प्रदेश में इस जो स्पीति वैली वाला जो इलाका है हिमाचल प्रदेश में, स्पीति वैली वाला जो इलाका है वहां पर मिलते हैं. ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्राताल, ठीक है, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्नो लेपर्ड यहां पर मिलती है, और साथ ही साथ हिमालयन आइबेक्स भी यहां पर मिलती है. ठीक है ना, साइबेरियन आइबेक्स की कैटेगरी में उसको साइबेरियन आइबेक्स भी उसको कहा जाता है. तो ये तो हो गए हमारे पूरे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व. कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के MAB का हिस्सा है वो भी मैंने आपको बता दिया. दोस्तों इसके बाद साइलेंट सैलिएंट फ्लोरा फौना ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. ये एक, देखो मेरी बात सुनो, एक तो उधर पर मैंने आपको हर बायोस्फीयर रिजर्व बता ही दिया. अब ये PDF, कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. हर पेज पे टेलीग्राम चैनल का लिंक लिखा हुआ आप देखिए रहे ऊपर, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, वैभव शिवहरे ऑफिशियल. यहीं पर आपको टेलीग्राम, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे क्लास की PDF मिलेगी. और इसी PDF में मैंने जानबूझकर ये पूरी टेबल शामिल कर दी है कि सेलिएंट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा फ्लोरा फौना मिल रहा है. तो सर जी नीलगिरी में ये लिखा हुआ पूरी एक टेबल में, आगे आपका नंदा देवी में ये मिल रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार में आपको ये मिल रहा है, नौकरेक में ये है, सुंदरबन में ये मिल रहा है आपको, है ना. मानस में क्या मिल रहा है, मानस के साथ सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, पचमढ़ी है ना. अचनकमार में क्या मिल रहा है, रन ऑफ कच्छ में, कोल्ड डेजर्ट में, कंचनजंगा में क्या मिल रहा है. तो सारा पूरी सूची, अगस्त्यामलाई में, ग्रेट निकोबार में, डिब्रू साइखोवा में, शेषांचलम हिल्स में और पन्ना में क्या क्या देखने को मिल रहा है. तो अगर आपको एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को पेज खोलोगे और पढ़ोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए. तो मैंने लास्ट में ये पूरी टेबल बना दी है, आप इस टेबल को रेफर करेंगे, आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, है ना. आइए कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है. यह मध्य प्रदेश में स्थित है. इसे 2009 में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था. इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है. बताइए.
कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे दोनों यहां पर दिए हुए तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, तो डी ऑप्शन पर टिक लगा देता हूं मैं, तीनों स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट निकोबार तो शामिल है, ठीक है, अगस्त्य मलाई भी शामिल है, तमिलनाडु में है, ठीक है। लक्षद्वीप कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो सी ही सही होगा, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, और ये भी MAB प्रोग्राम का हिस्सा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप कोई बायोस्फीयर रिजर्व है ही नहीं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, सुंदरबन या दिहांग दिबांग? तो दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार, यदि एरिया के हिसाब से बात करोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू साइखोवा। तुमसे पूछे कोई सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो बोलोगे सर गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। सबसे छोटा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? डिब्रू साइखोवा। सबसे पुराना कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिसेंटली लिस्ट में कौन शामिल हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो ये 4 फैक्ट्स भी आपको अपने दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतत मानवीय गतिविधियों की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इन द बायोस्फीयर रिजर्व अलाउज द सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी? कोर में, बफर में, संक्रमण में, बी और सी दोनों में? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस क्लास की शुरुआत करी थी तो आपको बताया था कि कोर जोन क्या है, बफर जोन क्या है और ट्रांजिशन जोन क्या है। दोस्तों जो कोर जोन होता है वहां पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि शामिल नहीं होती, लेकिन हाँ जो बफर एंड ट्रांजिशन जोन है इसमें शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा, क्योंकि बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ है। सस्टेनेबल, ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? 2023 में जो लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया दोस्तों, वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज इन हिमाचल प्रदेश। 2023 में शामिल किया गया, और इसके बाद ये जो है 13वें नंबर का MAB बन गया है। कंचनजंगा पहले से था, ये अभी तक इनलिस्टेड नहीं है MAB में, ये दोनों पहले से लिस्टेड थे, ठीक है, वो दोनों पहले से लिस्टेड थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पिचर प्लांट, जिसको हम नेपथेंस खासियान की उपस्थिति के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इसमें पिचमेंट प्लांट के लिए जाना जाता है? बताएं। इस क्वेश्चन का जल्दी से फुर्ती में जवाब दीजिए। बोलो। अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ। पिचर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी एक क्वेश्चन आए तो आप हमेशा टिक लगाइएगा कि मेघालय वाले रीजन में, और मेघालय वाले रीजन में पाया जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नॉकरेक, ठीक है, उस बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलता है।